Hello everyone. So today we will continue our topic propagation of earthquake waves. So P waves vibrates parallel to direction of the wave. So जो P waves होती है वो जो डायरेक्शन ऑफ वेव है उसके पैरेलल में मूव करती है. Then exert pressure on material in direction of the propagation creates density difference and leading stretching and squeezing of the material. So जो P waves होती है उसमें stretching and squeezing of the material होता है. And S waves vibrates perpendicular to wave direction in vertical plane, hence they causes trough and crest in the material. जो एस वेव होती है वो परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन में होती है और उसमें ट्रोव्स एंड क्रेस्ट होता है, और पी वेव्स में होता है हमारा जो वो वाइब्रेट करती है पैरेलल में. देन व्हाट इज द इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन? द एरिया वेयर नो वेव्स आर रिपोर्टेड फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट डिफरेंट शैडो जोन. It was observed that a seismograph located any distance within 105 degree from the epicenter recorded the arrival of both N P and S waves. जो 105 डिग्री थी वहाँ तक हमने दोनों P and S वेव को पाया. Then however seismographs located beyond 145 degree from epicenter recorded the arrival of P waves but not of S waves. इस सेंटेंस से हमें यह पता चलता है कि 105 डिग्री के बाद एस वेव ट्रैवल नहीं करती है और जो पी वेव्स का शैडो जोन है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक का है. देन थस जोन बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 फ्रॉम एपीसेंटर इज आइडेंटिकल एज शैडो जोन फॉर द बोथ वेव्स. देन एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव. शैडो ऑफ एस वेव इज मोर देन पी वेव्स. यानी कि एस वेव का शैडो जोन ज़्यादा है पी वेव से, क्योंकि एस वेव का शैडो जोन 105 डिग्री से बाद में है पूरा, और पी वेव्स का सिर्फ 105 डिग्री से 145 डिग्री तक. पी वेव शैडो जोन अराइव बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 अवे फ्रॉम एपी सेंटर. So these were the emergence of shadowzone, and don't forget to subscribe my channel.